ये जो अभी एक इंजेक्शन लगता है भैंस के दूध निकालने के लिए, देख रहे हैं 8 साल की बच्चियों में, 9 साल की बच्चियों में मेंसेस हो रहे हैं जी। जो होती थी पहले, चटनी बनाना है, पोचा लगाना है, या दूसरे खान पीन आया है, पिज्जा बर्गर चाउमीन, ये सब ने हमारा सत्यानाश कर दिया बेटियों का। और उनके अंदर उनमें भी निसंतान का बहुत सारा दोष देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या हो सकता है? उनके अंडों की संख्या कम हो जाती है, किसी किसी पुरुष की बिल्कुल नील हो जाती है, और अपने टेस्ट कराते नहीं है, महिलाओं का टेस्ट। जब महिला गर्भ धारण करती है उसके बाद उसके जैसे विचार होंगे, जैसा आहार होगा, उसके बच्चे पे उसका असर जरूर आएगा। फर्स्ट एड के लिए अच्छा है, अभी सर्जरी करानी है, कुछ दूसरी चीजें हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई लंबी भी आप देख रहे हैं एरे न्यूज। आइए हम बात करते हैं स्त्रियों के अन्य समस्याओं के बारे में। आज हमारे साथ एक आचार्य जी जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे स्त्रियों में होने वाले प्रत्येक प्रकार की समस्याओं के बारे में। क्योंकि आजकल जो स्त्रियां हैं उनमें अधिक मात्रा में बांझपन देखा जा रहा है। तो सबसे पहले गुरुजी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। गुरुजी, जैसे कहा जाए तो आजकल स्त्रियों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उनकी शारीरिक समस्या और उनकी शारीरिक बनावट उम्र से पहले हो जा रही है, और उनके अंदर जो ये बांझपन का समस्या है ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? आज जो आप शारीरिक बनावट की बात कर रहे हैं, ये जो अभी एक इंजेक्शन लगता है भैंस के दूध निकालने के लिए, जी जी, तो उसका असर हमारे दूध में आता है। जी जी। और बनावट का तो उससे कुछ लेना देना है, दूध से, दूध हमारा कुपित हो चुका है। जी। दूसरा जो समस्या है इनफर्टिलिटी की, संतान ना होना, हम देख रहे हैं 8 साल की बच्चियों में, 9 साल की बच्चियों में मेंसेस हो रहे हैं जी। हार्मोन्स का लेवल उनका बिगड़ रहा है, पीसीओडी है, बहुत सारी महिलाओं में ओवरियन सिस्ट है, और मांस की गांठ है। ये बहुत ज्यादा समस्या, कॉमन समस्या है। और ये समस्या इसलिए है, हमारी कुछ एक्सरसाइज जो होती थी पहले, चटनी बनाना है, पोचा लगाना है, या दूसरे फिजिकल इस तरह के होते थे, चक्की चलाना, ये तो बंद हो गया। और हमारे खान पीन का जो वेस्टर्न कल्चर का हमारा खान पीन आया है, पिज्जा बर्गर चाउमीन, ये सब ने हमारा सत्यानाश कर दिया बेटियों का। और उनके अंदर गांठ बन रही है, और वो संतान उनको नहीं हो पाती। और जैसे गुरुजी कहा जाए तो पहले के लड़कियों में, जैसे आज से 15-20 साल पहले के लड़कियों में 12 या 15 साल से मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू होता था, जो मानसिक चक्र कहते हैं। जी। पर आजकल देखा जाए तो 9 या 10 साल की लड़कियों में ये मानसिक चक्र आना शुरू हो जा रहा है। ऐसा क्यों? ये सब जो अभी हमारे खेतों में इतना सारा केमिकल डल रहा है, फर्टिलाइजर डल रहा है, दूसरा हमारा खान पीन बदल चुका है, हमारा आहार द्रव्य का पूरा ज्ञान खत्म हो चुका है, और हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जैसा खाओ अन्न, और ऐसा हो जाएगा मन। तो माता पिता का खाया हुआ भी बच्चों में बिल्कुल आता है। जो जब महिला गर्भ धारण करती है उसके बाद उसके जैसे विचार होंगे, जैसा आहार होगा, उसके बच्चे पे उसका असर जरूर आएगा। तो सभी माताओं को जब गर्भ धारण हो या उससे पहले भी अपने आहार का विशेष ध्यान रखें। अगर कहा जाए तो ये बांझपन है, ये बचपन से होती है या उम्र के हिसाब से आती है? ये तो किसी भी स्टेज में आके हो सकती है, 10-15 साल की आयु में, उससे ऊपर की आयु में। क्योंकि बांझपन का जो ज्यादा समस्या अब आ रही है, वो यूट्रस अब ओवरी की वजह से आ रही है। ओवरी और यूट्रस कठोर हो जाते हैं, उनमें गांठ बन जाती है, मांस बढ़ जाता है उनका, फैटी हो जाते हैं। बस उसी का ध्यान रखना होता है। पर ये उनके ओवरी और यूट्रस में गांठ क्यों बन जाते हैं? गांठ, जैसे कि मैंने बताया, अब कुछ फिजिकल ऐसे बंद हो गए हैं जो पहले बच्चियां करती थी। रस्सा कूदना है, चटनी बनाना है सिल पे, पोचा लगाना है, उससे क्या होता था, यूट्रस की एक्सरसाइज होती थी। वो सब कुछ बंद हो चुका। दूसरा बच्ची अब फोन पे ही लगी रहती है, आधा जीवन तो फोन पे ही खत्म हो रहा है बच्चों का। यूं कहा जाए तो अगर आप रील्स की दुनिया से बाहर निकले तो आपको अंदाजा लगेगा कि आपके शरीर के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है।
आइए हमारे साथ गुरुजी है, इनसे और विशेष सवालों के ऊपर जानेंगे और विशेष क्वेश्चन पूछते हैं और इनसे जानते हैं कि हम इस सारी समस्याओं से बचे तो बचे कैसे। तो गुरुजी, जब अगर किसी को इस तरीके की समस्या हो जाए तो वो बचने के लिए बचाव उपाय क्या हो सकते हैं? हमारे शरीर में जब भी गांठ और पथरी बनती है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो अतिरिक्त भोजन है, फास्ट फूड है, मृत भोजन है, उसी का कुछ पार्ट्स गांठ में या पथरी में बदल जाता है। तो हमको करना क्या है, कुछ ऐसी चीजें खानी है जिनमें 70% पानी की मात्रा है। सलाद है, फल है, जूस है, हरी सब्जियां हैं। उनसे क्या होगा, फल जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में 2 से 3 घंटे में, मैक्सिमम 4 घंटे में वो पच जाता है, पेट खाली हो जाता है और ऊर्जा पूरी मिलती है। तो उस समय क्या करता है, जो हमारी प्राण ऊर्जा है, हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करती है। अभी शाम को ज्यादा लेट तक भोजन हम कर रहे हैं और भोजन भी ऐसा कर रहे हैं, उधर पनीर भी खाया है, दूध भी पिया है, मिठाई भी खाई है, दूसरी चीजें भी खाई हैं। तो जो हमारी प्राण ऊर्जा है पूरी रात उसको ही पचाने में लगी रहती है। तो हमारी कोशिकाओं को जो रिपेयरिंग चाहिए शरीर से, वो रिपेयरिंग नहीं मिलती। तो मैं कहता हूं कि शाम को हल्का भोजन खाएं, हेल्थी भोजन खाएं, ताकि हमारे शरीर का स्वयं शरीर रिपेयर कर सके। गुरुजी, मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि अक्सर आजकल जो भी युवा हैं या कोई भी महिला है या पुरुष है, उसे किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वो सबसे पहले जाके अंग्रेजी दवा ले लेते हैं और उन्हें आराम मिल जाता है। और यूं कहा जाए तो लोग कहते हैं कि औषधि अगर लेते हैं तो हमें जल्द आराम नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले आहार को बदला जाता है, क्योंकि आहार से ही हमारा सारी बीमारी लगभग आती है, आहार से। तो अगर हम अपना आहार नहीं बदलेंगे, एलोपैथिक को मैं बुरा नहीं मानता, कुछ चीजों में फर्स्ट एड के लिए अच्छा है, अभी सर्जरी करानी है, कुछ दूसरी चीजें हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई लंबी बीमारी है उसके लिए तो अपना आहार बदलना पड़ेगा, अपने शरीर का सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ेगा, कौन सी चीज से आपको समस्या है। किसी को रात को प्याज खाने से दिक्कत है, किसी को सुबह दूध पीने से दिक्कत है, तो वो अपना सूक्ष्म अवलोकन व्यक्ति खुद करे और समझे हमारे शरीर को किस चीज से कितना नुकसान हो रहा है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि कच्ची चीजें और फल, सलाद, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान रखें। कुछ अंकुरित खाएं, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाएं, कुछ सजीव चीजें। ड्राई फ्रूट्स अगर खाते हैं तो उसको भी अंकुरित कर लो। अंकुरित का मतलब है रात को उसे भिगा दो, क्योंकि उसकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है। गुरुजी, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा और अंतिम सवाल रहेगा। अक्सर आजकल जो पुरुष हैं उनमें भी निसंतान का बहुत सारा दोष देखने को मिल रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? उनके अंडों की संख्या कम हो जाती है, किसी किसी पुरुष की बिल्कुल नील हो जाती है और अपने टेस्ट कराते नहीं है। महिलाओं का टेस्ट बहुत सारे कराते हैं, तो मैं कहूंगा पुरुषों को भी अपना एक टेस्ट करा लेना चाहिए, उसमें उनके अंडों की संख्या कम आती है। उसके लिए कुछ आयुर्वेद में हर्ब्स द्वारा दवाई बनती है, उसका अगर सेवन करेंगे तो वो संख्या बढ़ जाती है। वैसे अगर हमारे दर्शक को अगर बताना चाहें जो आपके पास नहीं आ पाए, तो उनके लिए कुछ उपाय हो सके तो बता सकते? हाँ, उनके लिए समस्या ये है, वात, पित्त और कफ, 3 चीजें हमारे शरीर में है। अगर पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ किसी का ना हो और वो रात को 2 लौंग पानी में डालकर सुबह उसका पानी भी पी लेगा, तो उससे भी उसकी संख्या बढ़ जाएगी। लौंग का तेल, 1 बूंद लौंग का तेल 24 घंटे में अगर पी लेगा तो उससे भी उसकी संख्या काफी बढ़ने की पूरी संभावना है। गुरुजी, अगर जो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वो आपके पास कैसे पहुंचे, आप अपना थोड़ा सा परिचय के साथ पता बता देते तो। मेरा नाम आचार्य मुकेश सांडल्य है। मैं जयंती माता शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों में से एक, पांडव टीला, हस्तिनापुर, मेरठ से बोल रहा हूं। और जयंती माता की ही धर्मशाला में हमारा एक प्राकृतिक औषधालय है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर 9719 026 251 9719026251। गुरु जी का नंबर आपको मोबाइल स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आपको एरो न्यूज देखते रहने के लिए बहुत बहुत